मूव टूल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ये होता है फोरग्राउंड कलर और ये होता है बैकग्राउंड कलर। आप इन दोनों को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से सिलेक्ट करें और ये बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट किया और यहाँ से कलर पिकर से आप इन दोनों को चेंज कर सकते हैं। इसका आप ब्लू कर लें। आप इन दोनों को स्वाइप भी कर सकते हैं। ये देखें, कोई से दो कलर जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उन्हें स्वाइप करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर दें तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास था ब्लैक फोरग्राउंड था और वाइट बैकग्राउंड था वो आ जाएंगे, ठीक है। अब हम एक पिक्चर ले आते हैं। यहाँ पे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। यहाँ पे ला के अगर मैं छोड़ दूँ तो ये कैनवस पे आ जाएगी फ़ोटो। अब एंटर का बटन प्रेस कर दें, हमारा काम हो गया। अगर आप इसे न्यू टैब में ओपन करना चाह रहे हैं इस पिक्चर को तो आप सिंपल यहाँ पे मेन्यू में ला के ड्रॉप कर देंगे तो ये न्यू टैब में ओपन हो जाएगी फ़ोटो हमारी, ठीक है। अब मैं कंट्रोल टी करता हूँ इसका साइज़ कम करने के लिए। कंट्रोल टी प्रेस किया मैंने। अब ये देखें, इसको मैं कर लेता हूँ छोटा। अब एक और चीज़ है कि आप इसको अगर आप शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखें तो आप इसे प्रोपोर्शनली ही मूव कर सकेंगे, ठीक है। जिस भी साइड पे आप इसका साइज़ कम ज़्यादा करना चाह रहे हैं इजीली आप शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखें तो कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखें तो फिर आप इस पिक्चर को किसी भी कोने से पकड़ के बिगाड़ सकते हैं। इसका हुलिया जो भी करना चाहें इसका कर सकते हैं। ये देखें, किसी भी साइड पे इसे मूव कर सकते हैं। कंट्रोल जी करता हूँ अनडू के लिए। ये देखें, अब शिफ्ट के साथ में करूँगा तो मैं इसे प्रोपोर्शनली ही छोटा बड़ा कर सकूँगा। अब एंटर का बटन प्रेस कर देना। मूव का जो पहला फंक्शन है वो ये है कि हम इस फ़ोटो को इजीली कहीं भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा दूसरा फंक्शन है, हम आल्ट प्रेस करें और इस लेयर की हम कॉपीज़ बना सकते हैं। ये देखें, मूव करते जाएं, अगेन आल्ट का बटन प्रेस करें और ये और कॉपी बन जाएगी। फिर प्रेस करें तो ये और कॉपीज़ बन जाएंगी। अब ये देखें, हम जब इसको मैं मूव कर रहा हूँ तो ये ओनली ये वाली लेयर मूव हो रही है। ये जो सिलेक्टेड लेयर, हमें दूसरी चीज़ को मूव करने के लिए, दूसरी पिक्चर को मूव करने के लिए उसकी लेयर को सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। इसके लिए आपने यहाँ पे जो हमारा ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन है इसे चेक कर लेना है, इसे ऑन कर लेना है। फिर आप जस्ट जिस भी पिक्चर को बस पकड़ेंगे और मूव कर लेंगे। आपको यहाँ से सेलेक्ट नहीं करनी पड़ेगी लेयर। अब आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल का बटन प्रेस करें और इन लेयर्स को, मल्टीपल लेयर को सेलेक्ट कर लें, ठीक है। मल्टीपल लेयर सेलेक्ट की। अब हम इनको मूव करेंगे तो ये जितनी भी सिलेक्टेड लेयर होंगी वो सारी की सारी मूव हो जाएंगी। अगर हम आल्ट प्रेस करें और इन सारी लेयर्स की कॉपी लेना चाहें तो इजीली यहाँ पे इनकी कॉपी ले सकते हैं। मैं कंट्रोल जी करता हूँ। अब आप इन लेयर्स का एक ग्रुप भी बना सकते हैं, ठीक है। ये कंट्रोल का बटन प्रेस करके तीनों लेयर्स मैंने सेलेक्ट की और कंट्रोल जी किया तो इसका एक ग्रुप बन गया। अब ये जो पूरा ग्रुप है ये ग्रुप ही हमारा ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन ऑन है, इसलिए सिंगल सिंगल लेयर मूव हो रही है। अगर हम इसे ऑफ कर देते हैं, बंद कर दिया, तो अब ये देखें, अब हम करते हैं ग्रुप को सिलेक्ट। अब ये देखें, पूरा का पूरा ग्रुप ही मूव कर रहा है। आल्ट प्रेस करते हैं तो ये पूरे ग्रुप की ही कॉपी ले लेगा। यहाँ पे ये देखें, पूरा ग्रुप कॉपी हो गया। कंट्रोल जी करता हूँ मैं, इस खाली इसी को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और इसका कंट्रोल टी करके थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ, एंटर का बटन, और इस फोटो का अब मैं इसको पकड़ता हूँ और इसको यहाँ पे रख देता हूँ। ये देखें, अब अलाइनमेंट के लिए आपकी एक से ज़्यादा लेयर्स सेलेक्ट होनी चाहिए। कंट्रोल का बटन प्रेस करें और इन दोनों लेयर्स को हमने कर लिया सेलेक्ट। अब ये देखें, हमारे पास ये अलाइनमेंट का ऑप्शन आ गया। अगर तीसरी को भी हम सेलेक्ट करते हैं, ये देखें, यहाँ से आपने लेयर्स को सेलेक्ट करना है, फिर आपके पास ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। अब ये क्या कह रहा है कि ये जो ऑप्शन है इससे हमारा ये होगा, फ़ोटो जो है बड़ी, ये देखें बड़ी वाली फ्रंट पे आ गई है और छोटी वाली उसके पीछे चली गई है। ये अलाइनमेंट के डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है। आप इन्हें ये देखें, आपने इन्हें चेक कर लेना है। इनको आप फ़ोटो एडिटिंग के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था मूव टूल का काम। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा।